नमस्कार, जेल के मीडिया न्यूज के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं ईशा बांबा। आइए नजर डालते हैं खास खबरों पर। बढ़ते हैं सबसे पहले हेडलाइंस। बॉर्डर बटालियन एस्पिरेंट्स ने रोजगार की मांग को लेकर महाराजा हरि सिंह पार्क के बाहर आज फिर किया प्रदर्शन। युवा राजपूत सभा ने भी दिया उनको अपना समर्थन। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता अनिल धर ने थामा भारतीय जनता पार्टी का दामन। बीजेपी नेताओं ने किया उनका पार्टी में जोरदार स्वागत। सांसद युगल किशोर शर्मा ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट की गिनाई पत्रकारों को खूबियां। और बड़ी ब्राह्मणा म्युनिसिपल कमेटी के अधीन आने वाले पार्क की हालत खस्ता। पार्क में आने वाले लोगों को करना पड़ता है मुश्किलात का सामना। और अब खबरें विस्तार से। बॉर्डर बटालियन एस्पिरेंट्स ने आज भी अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ हरि सिंह पार्क के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे बॉर्डर बटालियन एस्पिरेंट सरकार से मांग कर रहे थे कि उन्हें रोजगार मुहैया करवाया जाए और नई अधिसूचना को रद्द किया जाए। उन्होंने कहा सरकार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करे। वही बॉर्डर बटालियन एस्पिरेंट्स के समर्थन में युवा राजपूत सभा भी आगे आई है। युवा राजपूत सभा के प्रधान राजन सिंह हैप्पी और दिलावर सिंह मनहास ने प्रदर्शन कर रहे युवाओं से मुलाकात की और उनका हर तरह से समर्थन करने का उन्हें आश्वासन दिया। युवा राजपूत सभा के पदाधिकारियों ने कहा कि उनका संगठन उनके मकसद में उनका साथ देने के लिए हर समय खड़ा है। नौजवान कुड़ियां नौजवान मुड़े बच्चे साड़ियां सड़कें बनानियां दर दर भड़का देन। इंदी गल सुनी जा एलजी साहब फिजिकल होई दे एक रिटर्न कराया जा जेड़े रिटर्न पास होंदे नौकरी दी जेड़े फेल होंदे उन्हें घर चली जांगन। कम से कम रिटर्न कराए ते जा जैनू डिमांड आंदी 3-3 साल दे फार्म भरे दे फार्म भरांदे न 4-4 साल होई फिर एक बारी आर्डर आंदा है कि सारी नौकरियां कैंसल। ये कुछ इंसाफ है। अगर ये खिलाफ नहीं लोग बोलगन अस नहीं बोलोगे ये मीडिया नहीं बोलग तो फिर जम्मू की आवाज़ कोने बोलनी है। मी वो बंदा नहीं लभदा है कि जिन्हें जम्मू के नौजवानों की गल कोने करनी। गाँव की बेटी है ये यहाँ से 150 किलोमीटर दूर से पहले तो हमारे वहाँ पे कोई कॉलेज नहीं था। वहाँ से 150 रुपये किराया करके यहाँ पे पढ़ने आती हैं। फिर उस पढ़ाई का फायदा क्या कि जब उनकी नौकरी तो गवर्नमेंट दे नहीं सकती है, जो नौकरियाँ निकली हैं उसको भी ये उनसे छीन रहे हैं। और ये कोई छोटा मोटा इंसान यहाँ पे बोल के नहीं गया था। राजनाथ सिंह जो सेंटर में बैठते हैं, अमित शाह जी जो 2018 में यहाँ पे आके इनको आश्वासन पूरा देके गए थे। और आश्वासन क्या देके गए थे, इनको फिजिकल फिट भी कर दिया गया है। और 18 से लेके 22 तक 4 साल हो गए कि अब तक इनका रिटन टेस्ट नहीं हो रहा। ये लोग इतने परेशान हैं कि वो एरिया बॉर्डर का वहाँ पे ये इंडिया पाकिस्तान से लड़ते हैं, यहाँ से ये अपनों से लड़ते हैं। कहते हैं अपनों से लड़ना मुश्किल है। यहाँ पे थोड़े दिन पहले जैसे मैं युवा राजपूत सभा के 22 प्रेसिडेंट होने के नाते मैं इनको एक आश्वासन देता हूँ कि जिस तरह थोड़े दिन पहले इनकी पे लाठीचार्ज हुआ, ये बड़ा ही निंदनीय है कि लड़कियों पे लाठीचार्ज करना ये हमारे हिंदुस्तान में मैं सोचता हूँ इससे बड़ा गंदा। यहाँ पे नारी को इतना सम्मान दिया जाता है और दूसरी तरफ उन पे छोटे छोटे बच्चों पे ये लाठीचार्ज करवाया जाता है। बड़ी शर्मनाक बात है ये और इनकी सुननी तो चाहिए। ये मांग क्या रहे हैं? अपने कपड़े नहीं फड़वाने इन पुलिस वालों से। इतनी भी कॉमन सेंस नहीं है कि लड़की को कैसे क्या करना चाहिए। हम अपनी बात पीसफुली सरकार तक रख रहे हैं। हमारी बात सुने सरकार, हमारे पास आए, हमें लेके जा रहे हैं पुलिस स्टेशन। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता अनिल धर और बिना इलाके से ताल्लुक रखने वाले पंच सरपंच आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर प्रधान रविंद्र रैना, भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री अशोक कोल, बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा और वरिष्ठ नेता सुरजीत सिंह सलाथिया ने सभी का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत किया और कहा कि इनके आने से भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर प्रधान रविंद्र रैना और वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर ये लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से न केवल बीजेपी मजबूत होगी बल्कि जम्मू भी मजबूत होगा। उन्होंने कहा, आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि है और उनके इस दिन को पार्टी समर्पण दिवस के तौर पर मना रही है और आज इन लोगों ने भी पार्टी में अपना समर्पण किया है। आज कुछ साथी हमारे भाजपा में शामिल हो रहे हैं।
और आज एक बहुत बड़ा दिन है, समर्पण दिवस है, जिस दिन ये अपने आप को आत्मसमर्पण कर रहे हैं। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद खुशी का दिन है कि समाज के अंदर जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो प्रोमिनेंट पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज हमारे बीच श्रीमान अनिल धर जी, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक बड़े नेता माने जाते हैं थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। इनके साथ साथ श्रीमान अविनाश रत्ता जी, जो बिश्ना से हैं, और अविनाश जी के साथ साथ और भी श्री बूटी सिंह जी, ओम प्रकाश जी, ज्योति सिंह जी, बाबा राम जी, राजेंद्र कुमार जी, मुनीश धर जी, सरपंच साहब महेश धर जी, और प्रिंसिपल हमारे बजालता के जोगिंदर सिंह जी, वो भारतीय जनता पार्टी में आज अपने सैकड़ों साथियों के साथ आज शामिल हुए हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं, शुक्रगुजार हूं रविंद्र राणा साहब का, अशोक कोल साहब का, कि इन्होंने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम में एक छोटे से अदना से वर्कर को शामिल किया। दुनिया की सबसे बड़ी तंजीम में एक छोटे से वर्कर को शामिल किया। जम्मू पुंछ लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद युगल किशोर शर्मा ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर बात की। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बजट की खूबियां गिनाई और कहा कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में विकास के कई काम शुरू होंगे, जिनका प्रावधान इस बजट में दिया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट जम्मू के हितों का ध्यान रखा गया है, वहीं बेरोजगारी दूर करने के लिए भी बात की गई है। निर्मला सीतारमण जी ने बहुत ही बेहतरीन और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ये जो बजट है ये पेश किया है, जिसका पूरे भारतवर्ष में स्वागत किया गया है। और भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो तेज़ी से मजबूत हो, उसके लिए प्रयास हैं और सारे प्रावधान इसमें रखे गए हैं। विशेष तौर पर सरकार का फोकस भारतीय नागरिक, गांव, गरीब, किसान को आगे रखकर ये बजट जो है वो बनाया गया है। आने वाले सालों में कई अच्छे कार्य जो हैं वो जहां पर होने वाले हैं, और विशेष तौर पर मैं आपसे अगर चर्चा करूं तो देखिए इस बजट में कई सारे प्रावधान जो हैं वो रखे गए हैं। विशेष तौर पर प्रधानमंत्री गति शक्ति के माध्यम से एयरपोर्ट, परिवहन, जलमार्ग, सड़क और रेलवे, पतन आदि, ये सब मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने का जो है वो प्रयास करेंगे। ये पार्क जो आप देख रहे हैं, म्युनिसिपल कमेटी बड़ी ब्राह्मणा द्वारा इस पार्क का रखरखाव किया जा रहा है, मगर पार्क में पड़ी गंदगी को लेकर आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि म्युनिसिपल कमेटी बड़ी ब्राह्मणा इस पार्क का कितना रखरखाव रख पा रही है। पार्क में जगह जगह पड़े खड्डे हर समय हादसों को न्योता देते रहते हैं। वहीं इन खड्डों में गिरकर बच्चे घायल भी हो चुके हैं। इस सिलसिले में लोगों ने म्युनिसिपल कमेटी को कई बार अवगत भी करवाया, लेकिन उसने पार्क को ठीक करने को लेकर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया, जिसको लेकर लोगों में खासा रोष है। प्रशासन द्वारा पार्क इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लोग सुबह और शाम यहां आकर अपना समय व्यतीत करें, मगर म्युनिसिपल कमेटी बड़ी ब्राह्मणा लगता है ऐसा नहीं चाहती। म्युनिसिपल कमेटी बड़ी ब्राह्मणा पार्क की मरम्मत क्यों नहीं करवा पा रही, ये वही भली भांति जानती है। सर इतने बहुत गंदगी है, बहुत ज़्यादा गंदगी है, अंदर आने का जी नहीं करता। इन्नी गंदगी है सर, खड्डे ने कोई बच्चा डिग जाए, कुछ डिग जाए, बिल्कुल कोई देखभाल कुछ नहीं है। तो इन्होंने चाहिए कोई देखभाल करन, आन के साफ सफाई का कोई प्रबंध करन, कुछ करन, तो कोई इतने देखभाल कुछ नहीं होता। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਾਰ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ म्युनिसिपल कमेटी ਦਾ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸਨ 2010 ਸੁਦੀਸੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ
बैठने का सैर करने का मतलब कि लोगों फायदा होएगा। मगर अज इस पार्क की हालत ऐसी है कि इतने कुत्ते भी आने को डरते हैं। शामी इतने अगर इस इलाके कोई 100 शराबी है 50 इतने भैया शामी शराब पीते हैं। उसके बाद इतने पार्क 2-3 पीछे बनाए हैं मुस्लिम खड्डे, उस खड्डे से घट्टो घट्ट भी 10-15 बच्चे अज तक घायल हो गए। उसने भी इसके खिलाफ कोई ना कार्रवाई की ना गौर किया। और सारा मेन गेट है पार्क का अद्धा तो कोई ले दा जो अद्धा बच्चे का उसकी कोई केयर नहीं है। पार्क के 7 साल हो गए जी पार्क बनाया, इतने इन्नी गंदगी है। आले दुआले घर ने कुड़ियाँ साड़ियाँ लेडीज़ बाहर बह नहीं सकता, इन्ना मतलब मुंडे कुड़ियाँ का इतने गंद होंदा है। इतने कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करती ना इतने कोई देखता है। इतने जोड़ा कचरा देखो तुम सारा दिख रहा पे है तो खाण पीन का समान इतने सुट जाते हैं लोग, कोई साफ सफाई नहीं है। इसका ध्यान दो तो प्रशासन ने इतने थोड़ा आगे देखना चाहिए जी, थोड़ा रख रखाव इसका साफ सफाई का। कर्नाटका में उठे हिजाब के विवाद को लेकर शिवसेना डोगरा फ्रंट ने आज जम्मू में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे संगठन के प्रधान अशोक गुप्ता ने कहा कि इस तरह का मसला स्कूल कॉलेजों में नहीं होना चाहिए और ना ही ये दुनिया के अन्य देशों में है। उन्होंने कहा शिक्षा संस्थानों में एक ड्रेस कोड होना चाहिए जो सभी पर लागू हो ताकि किसी में भी कोई भेदभाव पैदा ना हो सके। कि शिक्षा संस्थान के अंदर भी हम ये निर्णय का फैसला कर रहे हैं कि शिक्षा नीति कैसे होगी। यूनिफॉर्म पहन करके बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे, यूनिफॉर्म के अंदर अगर बच्चे नहीं आएंगे तो क्या पहन करके आएंगे, ये हिजाब का विषय। और जब 1983 के अंदर कर्नाटका ने एक नियम पास कर दिया उसके अंदर बड़ा स्पष्ट कर दिया कि कोई भी व्यक्ति, जो हम भी जब छोटे थे स्कूल जाते थे, बड़े हो गए, हम यूनिफॉर्म के अंदर जाते थे टाई डाल करके, ये नीचे जूते डाल करके, क्लीन करके, और कोई स्पर्धा आपस के अंदर नहीं होती थी। जो भी बच्चे चाहते थे एक समान, एक व्यवहार, एक मिल करके इस सारे वातावरण का हम आगे बढ़ने का प्रयास करते थे। लेकिन इजिप्ट के अंदर, सीरिया के अंदर, आज वहां भी मुस्लिम कंट्री के अंदर इस तरह का निर्माण कोई नहीं है। जितने भी स्कूल है, कॉलेजेस हैं, विश्वविद्यालय हैं, वहां कोई भी ये हिजाब वाला विषय नहीं है। फिर हिंदुस्तान के अंदर इस तरह की बातों को उठा करके आज चुनाव के समय क्या कहने का हम प्रयास करना चाहते हैं। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं 1983 आज ये विषय सारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन इंस्टीट्यूशन को गंदा करने का प्रयास, इंस्टीट्यूशन के अंदर धार्मिक उन्माद, अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। राष्ट्रीय सोनिया गांधी ब्रिगेड की ओर से शुक्रवार को मीरा साहिब क्षेत्र में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के नेशनल महासचिव निर्मल सिंह मेहता ने परिसीमन आयोग की अंतिम रिपोर्ट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हदबंदी आयोग की ये रिपोर्ट पूरी तरह गलत है, जिसको वे नकारते हैं। उन्होंने कहा कि इसको भाजपा ने अपने लिए तैयार किया है। बड़े दुख से कहना पड़ता है, ये जो नालायक गवर्नमेंट है, चाहे जम्मू कश्मीर में है चाहे सेंटर में, जिसने गरीब को ख़त्म कर दिया लेकिन गरीबी ख़त्म नहीं की। ऐसे ही अभी डिलिमिटेशन की जो रिपोर्ट आई है वो पूरे हिंदुस्तान में बच्चे बच्चे को पता चला है कि जम्मू कश्मीर तो इन्होंने पहले ही ख़त्म कर दिया था, लेकिन जो थोड़ा सा रह रहा था वो भी इन्होंने किसी का बाजू काट दिया, कॉन्स्टिट्यूंसी का किसी का सर काट दिया, किसी की टांग काट दी। आपको पता ही है 2 कॉन्स्टिट्यूंसी मिला के 1 कॉन्स्टिट्यूंसी कर दी। जैसे सुचेतगढ़ बॉर्डर है वो आरसपुरा में मर्ज कर दिया, कालाकोट का है वो मर्ज कर दिया, पूंछ रजौरी का है वो अनंतनाग से मिला दिया। पूंछ रजौरी वाला अनंतनाग में कैसे जाएगा, कितने दिन उसको जम्मू में ठहरना पड़ेगा, बड़ी दिक्कतें आएंगी, मुश्किल आएगी। ये जो डिसीज़न ले रही है सेंट्रल गवर्नमेंट बड़े गलत ले रही है, ऐसा नहीं लेना चाहिए। उन्होंने गरीब आवाम के फेवर में सोचना चाहिए। डोगरा क्रांति दल की आज उधमपुर में मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता संगठन के प्रधान बलवंत सिंह मनकोटिया ने की, जबकि बैठक में संगठन के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में हदबंदी आयोग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट को लेकर चर्चा हुई और सुझावों का आदान प्रदान हुआ। बलवंत सिंह मनकोटिया ने बैठक को लेकर विस्तार से अवगत भी करवाया। डिलिमिटेशन कमीशन को लेकर है, हमने पिछली बार भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कमीशन की रिपोर्ट जो है
टेंटेटिव रिपोर्ट जो पब्लिश हुई है, हालांकि वो पब्लिक डोमेन नहीं है, सिर्फ मेंबर्स के पास है, तो जो टेंटेटिव लिस्ट है उसको हमने देखा था, तो उसके बाद हमने कहा था कि हम डेफिनेटली अपना रिएक्शन देंगे। लेकिन लोगों के आज लोग सारे अपनी अपनी बात कर रहे हैं, तो ये जो रिपोर्ट है इसमें काफ़ी हद तक जायज़ है, काफ़ी हद तक जेन्युइन है, लेकिन बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जिन एरियाज़ के साथ ज़्यादती हुई है, उन लोगों के कहने के मुताबिक ज़्यादती हुई है, उनकी यहाँ चर्चा हो रही है। और यहाँ पे हम तमाम हमारे पंचायत वाइज लोग आए हैं, अलग अलग एरियाज़ के, तहसील के, ब्लॉक्स के लोग आए हैं, यहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से हैं, और उनसे हम राय लेके एक अपनी जो है आपत्ति जो है वो दर्ज कराएंगे और कोशिश करेंगे कि जिस इलाके के साथ नाइंसाफ़ी हुई है उस इलाके के साथ इंसाफ हो। मिशन स्टेटहुड के प्रधान सुनील डिम्पल ने आज न्यू प्लॉट इलाके में डीलिमिटेशन कमीशन द्वारा बनाई गई रिपोर्ट को नकारते हुए हदबंदी आयोग के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे सुनील डिम्पल का कहना था कि इस रिपोर्ट का कोई वजूद नहीं है और ये रिपोर्ट जम्मू के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि वे इस रिपोर्ट को नकारते हैं। प्रदर्शन के दौरान हदबंदी आयोग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट की प्रतियां भी जलाई गई। डिलिमिटेशन कमीशन, हाय हाय, ये डिलिमिटेशन कमीशन की मिशन स्टेटहुड ने हदबंदी कानून डिलिमिटेशन रिपोर्ट की कॉपीज को इसलिए जलाया है कि ना तो कश्मीर को और ना ही जम्मू को उसका अधिकार मिला है। आज डिलिमिटेशन कमीशन के माध्यम से हमारे जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया जा रहा है और हमारा ये कहना है ये रिपोर्ट जम्मू कश्मीर की बर्बादी की रिपोर्ट है और इसको हम नामंजूर करते हैं, इसीलिए इसकी कॉपीज को हमने जलाया है। ऑल JNK-SRTC वॉलंटियर्स रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने आज फिर अपनी मांगों को लेकर विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे संगठन के प्रधान देवराज बाली ने कहा कि विभाग ने अभी तक उनके लंबित वेजेस जारी नहीं किए हैं। उन्होंने कहा उनकी फाइलें सिविल सचिवालय में भेजने में देरी की गई है। उन्होंने कहा विभाग इस काम में देरी ना लगाए और उनके लंबित वेजेस जल्द से जल्द जारी करे। अपना हक, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, लेके रहेंगे अपना हक। सरकार की तरफ से जो ऑर्डर जारी हुआ था वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। उस ऑर्डर का 1 वीक टाइम था, लेकिन 8 महीने गुजर जाने के बाद भी ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। वो ऑर्डर था कोला एरियर, 6 पे कमीशन एरियर एंड DA एरियर, जिसमें इन सर्विस एम्प्लॉइज, रिटायर एम्प्लॉइज एंड VRS एम्प्लॉइज उनकी लाइबिलिटी बनाकर सिविल सेक्टर में भेजी जाए। लेकिन 8 महीने गुजर जाने के बाद भी आज तक बिल स्टेटमेंट नहीं बन सकी। उसके अलावा जो 2019 में रिटायरमेंट हुए हैं, 3 साल गुजर जाने के बाद भी उनकी अभी लीव सैलरी ग्रेजुएटी नहीं रिलीज हो सकी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के छात्र संघ के सदस्यों ने BSc नर्सिंग स्टूडेंट्स द्वारा ऑनलाइन इम्तिहान करवाए जाने की मांग का समर्थन करते हुए आज कंट्रोलर एग्जामिनेशन के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे संगठन के सदस्यों ने कहा कि नर्सिंग छात्रों की मांग पूरी की जाए। नर्सिंग स्टूडेंट्स के साथ इंसाफ करो। आज कई दिनों से, कई महीनों से BSc नर्सिंग के स्टूडेंट्स की ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डिमांड करते करते आज हम हार चुके हैं और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के द्वार के बाहर धरना लगाया है। सर, मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि BSc नर्सिंग के ये वही छात्र हैं जो गांधीनगर कॉलेज, गंग्याल कॉलेज और GMC के बच्चे हैं। ये गांधीनगर कॉलेज के स्पेशल गंग्याल के बच्चों के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वो बच्चे हैं जिनके पास ना अपनी बिल्डिंग है, ना टीचरों के नाम पर इनके पास कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर थे। और इनके एडमिनिस्ट्रेशन से जब ये जवाब मांगा जाता है कि जब कोरोना काल में पूरे विश्वविद्यालय के सभी छात्रों की जो क्लासेस ऑनलाइन ली जा रही थी, इन बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं ली है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन इनको ये कहती है कि जिन प्रोफेसर्स ने आपकी क्लासेस ऑनलाइन लेनी थी उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, इसीलिए आपकी क्लासेस ऑनलाइन लेगी। शिवसेना बाल ठाकरे ने आज महिलाओं को निःशुल्क उच्च शिक्षा दिए जाने, नौकरियों में आरक्षण देने और निःशुल्क यात्रा करवाए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान शिवसेना की महिला इकाई की बड़ी तादाद में सदस्य भी मौजूद रहीं। वहीं संगठन के प्रधान मनीष साहनी भी इस दौरान उपस्थित थे। मनीष साहनी ने इस मौके पर कहा कि सरकार महिलाओं के हितों को लेकर बड़े बड़े काम करने के दावे करती है, जबकि जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ नहीं है। राज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा से अपील करते हैं कि यहाँ पे जो महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा निःशुल्क की जाए और यहाँ पे जो सरकारी वाहनों में है महिलाओं का सफ़र जो है फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए।
और यहाँ पे जब महिलाएं पुरुष के मुकाबले हर कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में काम कर रही है, तो फिर सरकारी नौकरियों में महिलाओं को पीछे क्यों रखा जाता है? सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं का 50% आरक्षण होना चाहिए, जिससे महिलाएं आगे आए। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से कुछ नहीं होता, बेटियों के लिए कुछ करके भी दिखाओ। बेटियों के लिए उच्च शिक्षा निःशुल्क की जाए, बेटियों के लिए सफ़र फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाना चाहिए, बेटियों का 50% नौकरी में आरक्षण भी दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस की युवा इकाई ने आज प्रेस क्लब जम्मू के बाहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की युवा इकाई के सदस्यों ने सरकार की युवा विरोधी नीतियों को लेकर अपना विरोध जताया। संगठन के युवा नेताओं का कहना था कि सरकार की नीतियां युवाओं के विरुद्ध हैं और इसी कारण युवा वर्ग बेरोजगार है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने में विफल सिद्ध हुई है। ये जो आज हमारा प्रोटेस्ट है, ये स्पेशली जो जम्मू कश्मीर बॉर्डर बटालियन के बच्चे हैं उनके हक के लिए है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से उनकी डिमांड थी कि 2019 में जिन्होंने अपने फिजिकल टेस्ट पास किए थे, उसके बाद उनको एक झांसा दिया गया कि आपका जल्दी से रिटर्न होगा, और वो रिटर्न आज तक नहीं हुआ। उसके बदले में लाठियाँ ज़रूर बरसी हैं, उनको लाठियाँ ज़रूर मिली हैं, पर उनको नौकरी नहीं मिली। आज यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हम उनको आश्वासन देना चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके साथ शाना बशाना खड़ी है, खड़ी रहेगी, चाहे वो बॉर्डर बटालियन हो, चाहे वो CISF हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का कोई भी नौजवान हो। यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके साथ शाना बशाना खड़ी है। और ये जो जिस सरकार ने अभी तक इनको अपनी वोट बैंक के लिए और मजबी लड़ाई लड़ाकर अपना वोट बैंक इकट्ठा किया था, हम उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर आने वाले दिनों में युवाओं की मसले मसाइल हल ना किए गए तो जो आगे तो माहौल ख़राब है, अब तो कोविड का बहाना भी नहीं है उनके पास, तो आगे जो मुजाहरा देखने को मिलेगा उसकी जिम्मेवार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन हो। वार्ड नंबर 48 के पार्षद श्यामलाल वासन ने अपने वार्ड में विकास का काम जारी रखते हुए वार्ड के नई बस्ती इलाके में गली के निर्माण के काम की शुरुआत करवाई। गली के निर्माण में 2,40,000 रुपए की लागत आएगी। इस मौके पर वार्ड के लोग भी मौजूद थे। पार्षद श्यामलाल वासन ने इस मौके पर निर्माण के काम के बारे में विस्तार से अवगत भी करवाया। ड्रेन का काम जो शुरू किया गया है, ये हीरा लाल की घर से लेकर देवराज के घर तक बनेगा। पहले ये वाली गली बन गई है, अब ये पूरा का मोहल्ला, क्योंकि यही जो गलियां थी जो बहुत ही जहाँ पर गंदगी थी, तो बहुत पुरानी इनकी मांग थी मोहल्ले वासियों की। तो आज ये काम शुरू हुआ है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वालिटी वर्क होगा और आने वाले टाइम में वे पूरे का पूरा मोहल्ला कवर करने की कोशिश करेंगे। ये मोहल्ला ही नहीं, मैं पूरी वार्ड कवर करूंगा, चाहे मस्जिद बस्ती का हो, गोरखनगर की बात हो, कालका कॉलोनी, आने वाले टाइम में शेख नगर की बात हो, आने वाले टाइम में हर मोहल्ले में काम करवाएंगे। कंजलवान हाई स्कूल में आज इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लड़कियों को शिक्षा दिलाए जाने के मुद्दे पर वक्ताओं ने अपनी अपनी बात की। वक्ताओं ने इस मौके पर कहा पर हमें लड़कियों को उचित शिक्षा देने के लिए प्रेरित करना चाहिए ताकि वे हर वर्ग में एक मुकाम हासिल कर सके। वक्ताओं ने कहा कि लड़कियों ने साइंस के क्षेत्र में भी खासी उपलब्धियां हासिल की हैं, जो उनके लिए भी एक प्रेरणा है। आज का जो टाइम है वो चैलेंज का टाइम है, और जो पुराना टाइम था उसमें लड़कियों को और वो जो लड़कियां थी उनको घर से बाहर नहीं निकालने, उनको अपना फ्यूचर बनाने नहीं देते थे, और जो लड़के थे वो लड़कियों से आगे थे और आज की लड़कियां जो है वो हर फ्यूचर में लड़कों से आगे ही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद शमशेर सिंह मनहास ने आज जम्मू में वार्ड नंबर 59, वार्ड नंबर 60 के लोगों के साथ एक बैठक की, जिसमें उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान जम्मू कश्मीर में विकास के कई काम हुए हैं। उन्होंने कहा आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में हुए विकास के कामों की सभी मिसाल देंगे। उन्होंने इस मौके पर वार्ड के लोगों की समस्याओं का भी जायजा लिया। बॉर्डर बटालियन ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन अविनाश चौधरी की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने तहसीलदार रामगढ़ से मुलाकात की और उन्हें डिग्री कॉलेज बनाए जाने संबंधी मुद्दे को लेकर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि डिग्री कॉलेज का निर्माण रामगढ़ के किसी सेंट्रल प्लेस पर किया जाए ताकि हर किसी को सुविधा हो सके। तहसीलदार ने उनको आश्वासन दिया कि उनकी इस मांग पर उचित गौर किया जाएगा। हमारे रामगढ़ में उन बच्चों को हर वो सुविधा मिलेगी, यहाँ स्कूल है, जहाँ तहसील है, जहाँ हॉस्पिटल है, जहाँ ब्लॉक है, जहाँ JDO ऑफिस है, जितने भी सरकारी कार्यालय हैं वो यहाँ पे हैं और यहाँ पे ज़मीन भी उपलब्ध है। सो आज हमने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के साथ, जिसमें हमारे सरपंच साहिबान थे, हमारे कॉरपोरेटर थे, हमारे लोकल जो यहाँ के लोग हैं और हमारे जो टीम के मेंबरान हैं, उनके साथ हमने तहसीलदार साहब को ये ज्ञापन पत्र सौंपा है और हमने ये मांग रखी है इसमें कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल साहब का जो प्रशासन है
वो यहाँ पे डिग्री कॉलेज का निर्माण जो नींव पत्थर है वो रामगढ़ में रखे, तब हम जाके मानेंगे कि ये रामगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र के युवा युवतियों के लिए ये सौगात है। नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के डंसाल इलाके के बड़सू गांव में एक मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माता काली की मूर्ति की स्थापना की गई। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और नगरोटा के पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह राणा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे, जिन्होंने मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में भाग लिया और पूजा अर्चना कर जम्मू कश्मीर में अमन शांति की कामना की। मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने भी भाग लिया। इरिगेशन एंड पीएचई मिनिस्टर आदरणीय श्री श्यामलाल जी शर्मा, ये नवीन और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बॉर्डर बटालियन एस्पिरेंट्स ने रोजगार की मांग को लेकर महाराजा हरि सिंह पार्क के बाहर आज फिर किया प्रदर्शन। युवा राजपूत सभा ने भी दिया उनको अपना समर्थन। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता अनिल धर ने थामा भारतीय जनता पार्टी का दामन। बीजेपी नेताओं ने किया उनका पार्टी में जोरदार स्वागत। सांसद युगल किशोर शर्मा ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट की गिनाई पत्रकारों को खूबियां। और बड़ी ब्राह्मणा म्युनिसिपल कमेटी के अधीन आने वाले पार्क की हालत खस्ता। पार्क में आने वाले लोगों को करना पड़ता है मुश्किलात का सामना। इसके साथ ही जेल के मीडिया न्यूज का आज का अंक समाप्त हुआ। इजाजत दीजिए, नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.